Let's us pray, प्रार्थना करेंगे. Let us pray. Holy Father, we thank you, Lord, that you brought us into your presence today. और धन्यवाद पिता, तुम आज हमें आपकी उपस्थिति में ले आए. Thank you, Lord, that you love us so much. और धन्यवाद प्रभु कि तू हमसे इतना प्रेम करता है That you sent Jesus to die for our sins. कि तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मरने के लिए भेजा, That we can be freed from the power of evil in our own lives. ताकि हमारे जीवन में जो शैतान की शक्ति से हम छुड़ाए जाएं. That you want us to become like you, Lord. और तू चाहता है कि हम आपके समान बन जाएं. We believe that you are on our side to help us. और हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी ओर है हमारी मदद करने के लिए. Take control of all our thoughts. और हमारे सारे विचारों पर तू काबू पा ले, That our minds will be set upon you. ताकि हमारा मन जो है तुझ पर लगा रहे, That we will be saved, Lord. ताकि हम बचाए जाए, उद्धार पाएं. Thank you in Jesus' name. धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. We'll continue with our theme that we have is obedience of faith. और हमने जो टॉपिक बताई थी, जो विश्वास से आज्ञा मानने के बारे में, उसमें हम और आगे बात करेंगे. So this is the theme that is there through the book of Romans. और ये जो टॉपिक है हमने रोमियो की किताब से हमें लिया है. From Romans chapter 1 and to chapter 16 we heard this is what the Apostle Paul wanted to emphasize to the people in Rome. और रोम की कलीसिया में, रोम के लोगों में जो महत्वपूर्ण रीति से जो प्रेरित पौलुस ने बात बताई है, वो रोमियो के पहले अध्याय से लेकर 16वें अध्याय तक इस बात पर उसने चर्चा की. And who were the people in Rome? और रोम में कौन से लोग थे? They were believers. वो विश्वासी थे. Before that they were all idol worshippers. लेकिन उसके पहले वो सारे मूर्ति पूजक थे. They were all people who behaved very badly. और वो सारे लोग बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव करते थे, Like all of us. जैसे हम सारे लोग हैं. When the gospel or the good news came to them in the first time, they got converted. लेकिन जब से पहली बार सुसमाचार उन तक पहुंचे तो वो बदल गए. They believed and trusted in Jesus Christ and their lives changed. और उन्होंने विश्वास किया और यीशु मसीह पर भरोसा रखा तो उनकी जिंदगी सारी बदल गई. All the past went away and they became new people. उनका जो पुराना सब कुछ बीत गया और वो नए मनुष्य हो गए. They repented from their sins. उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया. That is an example for all of us that we have to come to the Lord, we have to repent from our sins and put our faith in Jesus Christ. और यही बात हमारे लिए एक उदाहरण है कि हम जो हमारे पापों से पश्चाताप करके फिर कर यीशु मसीह पर हमारे भरोसा को टिकाए रखना है. God can deliver us from all every sin, every bad habit that we have. और हमारा परमेश्वर हमें हर एक अशुद्ध बातों से, पापों से, सारी बुरी आदतों से हमें वो छुड़ा सकता है. On our own we cannot do anything. हमारे खुद के बल से हम कुछ नहीं कर सकते. We keep on trying to be good, but we cannot be good. हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि हम अच्छे बन जाएं, लेकिन हमसे ये बात नहीं हो सकती. Because nobody is good. क्योंकि कोई भी भला इंसान नहीं है. In Romans chapter 3 he says that no one is good. और रोमियो की 3रे अध्याय में ऐसा लिखा है कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो भला है. Romans chapter 3 verse 10. और रोमियो के 3रे अध्याय में 10वां वचन. As it is written, Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, not even one. There is none who understands, there is one who seeks after God. ऐसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं. There is no one who seeks after God. There is no person who does right in this whole world. और इस पूरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर की खोज में लगा रहता है. कोई व्यक्ति नहीं है जो धर्मी है. And verse 13 says, their throat is an open grave, and with their tongue they keep deceiving. The poison of asp is under their lips. उनका गला खुली हुई कब्र है. उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है. उनके होठों में सांपों का विष है. Verse 14 says, whose mouth is full of cursing and bitterness. उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है. And their feet are swift to shed blood. उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं. Destruction and misery are in their path, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है. and the path of peace they have not known. उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना. There is no fear of God before their eyes. उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं. This is the state of people, all our state before we came to know Jesus Christ. और यीशु मसीह को जानने से पहले ऐसा ही कुछ हालत था हमारा और बाकी अन्य लोगों का. There is no fear of God before their eyes. और उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का कोई भय नहीं है. Because of that, they are going to destruction and they behave very badly.
और इसके वजह से उनके मार्गों में नाश और क्लेश है और बहुत ही बुरी बर्ताव करते हैं। Who are the people who are behaving badly? और कौन है जो लोग बुरी बर्ताव करते हैं? Me and you. मैं और आप। All of us without exception. और हम में से हर एक व्यक्ति बिना कोई चूके। And God says not, there was not one person who was doing right. और परमेश्वर कहता है ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसने धर्म का मार्ग चुना हो। Whatever we are speaking were bad things that we are speaking. और हम जो कुछ भी बातें करते थे सारी गंदी बातें करते थे। Because of that God had to judge us. और इसकी वजह से परमेश्वर ने हमारा न्याय करना था। Judge is eternal hell. और उसका जो न्याय है वो है अनंत नरक है। And the good news of this is that if we fear God and turn away from our sins and come to God, that Jesus Christ will forgive us. लेकिन शुभ समाचार ये है कि यदि हम परमेश्वर का भय मानकर हमारे पापों से मन फिराकर पापों को छोड़कर मसीह के पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करता है। He died on our behalf. वो हमारे खातिर मरा। He was a pure man of God who came and lived like us, but he never sinned even once. और वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक बहुत ही शुद्ध मनुष्य था जिसने कभी कोई पाप नहीं किया लेकिन हमारे लिए वो मर गया। He took my punishment and your punishment उसने आपकी और मेरी सजा काट ली on the cross of Calvary. और क्रूस पर कलवारी के क्रूस पर। And because of that, we are set free from the punishment. और उसकी वजह से हमारे जो पाप हमारे जो ऊपर जो न्याय है उससे हमने छुटकारा पा लिया And है। then we can have fellowship with God. और इसकी वजह से हम परमेश्वर के साथ संगति रख सकते हैं। In Romans it says the wages of sin is death. और रोमियो में ऐसा लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। When we do sin, we suffer for it. और जब हम पाप करते हैं तो उसका तो हमें सजा भी चुकाना पड़ेगा। I have done sins in my own life. I have suffered for it. और मैंने मेरी खुद की जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं और उसका तो मुझे सजा भी काटना पड़ा। All of us have suffered for our sin. और हम में से हर एक ने हमारे पापों की वजह से हमें दुख उठाए हैं। But when we have come and believed, Jesus said, Jesus, thank you Lord, I don't want to live in sin anymore. I don't want to live in this bad way anymore. Please forgive me. I want to believe that you love me. I want to repent and turn away from my ways. God forgives me and cleanses me. और जब हम इस सारी बातों से मन फिराकर परमेश्वर के सामने आकर कबूल करते हैं कि परमेश्वर मैं इस पाप की जिंदगी में जीना नहीं चाहता हूँ इसे छोड़कर तेरे वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ जैसे ऐसे हम कबूल करते हैं तो परमेश्वर हमें उस बात में हमें छुटकारा देता है। And then I'm no longer under the power of the devil but under the power of God. और फिर तब से लेकर हम शैतान की शक्ति के अधीन में नहीं रहते हैं और फिर परमेश्वर की शक्ति के अधीन में आ जाते हैं। The devil has got no control over me. और फिर ऐसे में शैतान मेरे जीवन में कोई काबू नहीं रखता। The Lord tells me that Jesus is in control of my life and I do the things that are good and right in His sight. और फिर परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह आपसे तेरे जीवन के ऊपर मालिक है और फिर वो जो कुछ कहता है वही मैं सही से करूंगा। And I will do the things that are pleasing, listen to Him and then do the things that are right in the sight of God. और मैं उसकी हर एक बात को सुनकर जो सारी बातें परमेश्वर की नजर में सही है उसी को मैं करूंगा। God takes us from darkness into light. और परमेश्वर जो हमें अंधेरे से छुड़ाकर उसकी रोशनी में उसकी ज्योति में ले आता है। That's why we are thankful to God for the gift of Jesus Christ as His Son. और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद से हम रहते हैं कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेंट के समान हमें दे दिया है। Bible says God so loved the whole world that He gave His only begotten Son. और पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने सारे संसार से इतनी प्रीति की कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। That who believes in Him shall not die. और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नहीं मरेगा but have eternal life. लेकिन वो अनंत काल के जीवन को पाएगा। What is eternal life? Eternal life is the life of God, a life of happiness and joy and peace in life that comes from God. और अनंत काल के जीवन का मतलब क्या है? वो है एक आनंद और शांति और सुख का जीवन जो मसीह यीशु में है। Many people think that they have a lot of money and a lot of good food and good houses and cars, they will be happy. और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनके पास यदि बहुत पैसा है, अच्छा पहनने को वस्त्र है और बहुत सारा धन है, अच्छा घर है, गाड़ी बंगला है तो फिर उनका जीवन सुखी होगा। But that is a big lie. लेकिन वो एक बड़ा झूठ है। Go and look at all the big shots, the film stars and all the big rich people. They are very, very sad people. और संसार की बड़ी-बड़ी हस्तियों की जिंदगी को देख ले, वो शायद उनके पास सारे शान और शौहरत होगा, लेकिन उनका जिंदगी उनका जीवन बहुत दुखी है। Most of them are taking drugs and drinking and they commit suicide. और बहुत सारे लोग ऐसे नशीली पदार्थ को और दारू ऐसी सारी चीजों को सेवन करते हैं और अपनी जिंदगी को नष्ट कर देते हैं। All the rock stars, music stars, they are under the control of the devil. और सारे जो रॉक स्टार्स हैं, म्यूजिक स्टार्स हैं, सारे शैतान के काबू में हैं। Outside
outside they look laughing and dancing outside, but inside they are taking drugs and they commit suicide. और बाहर से बहुत ही ऐसे हंसी मजाक करते हैं, बहुत ही शान से उनका जिंदगी बीत रहा है ऐसा लगता होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो सारे ऐसे नशीली पदार्थ और दारू ऐसे चीजों का सेवन करते हैं। All the film actors and film actresses, they look very nice outside, but inside their heart is very, very cold and very sad. और सारे फिल्म एक्टर्स और फिल्म एक्ट्रेसेस है बाहर से बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी हैं। But because no money, no wealth in this world can give people happiness. क्योंकि इस संसार में कोई भी धन या दौलत लोगों को खुशी नहीं दिला सकता। The poor people should not say, oh, if I have more of that, I will be happy. और गरीब लोग ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए यदि मेरे पास उनके समान धन होता या दौलत होता तो मैं और अधिक खुश होता। Only Jesus Christ can give true happiness. लेकिन यीशु मसीह सिर्फ उस सच्चा आनंद को दे सकता है। And that is why when we have to come to Jesus, we come with our sins, say, Lord, forgive me, God will give us eternal life, the life of God. और इसलिए जब हम यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों को मानकर कबूल करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मुझे अपना ले, तब यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन को देता है। That we repent from our sins, जब हमारे पापों से हम पश्चाताप करते हैं, all the bad habits that we used to do. सारी जो बुरी आदतों का हम शिकारी थे। Initially, we have all these bad habits of drinking, smoking, going for movies, and all those bad things. और पहले हम सारे धूम्रपान करते थे या दारू पीते थे, सारे मूवीज को पिक्चर देखने चले जाते थे, All the bad friends that we had, सारे बुरे दोस्तों की संगति and all the bad words that they used to speak, we also know. और गंदी गंदी गालियां, बुरी बुरी बातें जो बातें करते वो बातें करते हम जानते हैं। And God changes us. We have no interest in doing all these bad things. लेकिन परमेश्वर फिर हमें पूरी तरह से बदल देता है। अब हमें उन सारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है That we are interested in following God. और फिर अभी हम सिर्फ परमेश्वर के पीछे हो लेने में हम खुशी रखते हैं We do the things that are right in the sight of God. और परमेश्वर की नजर में जो बातें सही है उसे हम करते हैं Our lives change. और हमारा जीवन बदल गया है। We become a new creation. अब हम एक नए मनुष्यत्व में बदल गए हैं, We become a new man. एक नया मनुष्यत्व में बदल गए हैं A person becomes a new husband. और एक व्यक्ति जो है नया पति बन जाता है He begins to love his wife and family. और फिर अपनी पत्नी से अपने परिवार से प्रेम करना शुरू करता A है wife begins to love her husband and her family. और फिर पत्नी भी जो उसमें भी बदलाव आता है, अपने पति और अपने परिवार से प्रेम करना शुरू करती है Children become obedient to their parents. और बच्चे जो है अपने माँ बाप के बातों को मानना शुरू करते हैं Then people start going to work and so work sincerely. और फिर लोग जो है अपने कामों में बहुत ही मन लगाकर काम करते हैं People are helpful to other people. और दूसरे लोगों की सहायता करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं They become unselfish. और फिर अपने वो बिल्कुल स्वार्थी नहीं होते, Their lives get changed. उनका जीवन बदल जाता है This is the life Jesus has given us. और यही जिंदगी है जो यीशु मसीह ने हमें देने के लिए वो आया है। So many of us sitting here, God has changed our lives. और यहाँ पर बैठे हुए कितने लोगों को जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया है And then because of that, we take, Jesus said, if you want to follow me, you come and follow me and you must take baptism. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम चाहते हो कि तुम मेरे पीछे हो लो तो तुम मेरे पीछे चले आओ और जरूरी है कि तुम्हें पानी का बपतिस्मा लेना है If you have changed your ways, repented, you must take baptism. और यदि तुमने अपने सारे मार्गों को बदल दिया है और मन फिराया है तो जरूरी है कि तुम्हें पानी का बपतिस्मा लेना है। What is baptism? और बपतिस्मा का अर्थ क्या है? Baptism is the Greek word. और बपतिस्मा एक यूनानी शब्द है। That is, it's just taking a cloth and putting it into water, dipping it and bringing it out. That is, they say that is baptism. The cloth has been baptized. और फिर इसका अर्थ ये है कि देखो एक कपड़े को लेकर पानी में डुबोकर उसे निकालते हैं तो फिर कहते हैं कि उस कपड़े का बपतिस्मा हो गया है। It is signifies death. और वो एक मृत्यु को दर्शाता है। And when we get the person who wants to get baptized goes into the water and then comes out. और व्यक्ति जो पानी का बपतिस्मा लेना चाहता है वो पानी के अंदर डूब जाता है और फिर बाद में बात रखता है। It's like that's like burial. That I'm going down to the water, I'm dying, and when I'm getting up, I'm going to live as a new person for Jesus Christ. और फिर वो एक दफन क्रिया को दर्शाता है जहाँ पर मैं सारे के लिए पापों के लिए मरता हूँ, जहाँ पर पानी में डूब कर फिर से बाहर उतर के आता हूँ। And that is the first step of obedience that you have to take. और ये है आज्ञा मानने का सबसे पहला कदम। That is saying that I have decided to follow Jesus, no turning back. और उसका मतलब ये है कि हम कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए तैयार हूँ, मैं कभी फिर से पीछे नहीं मुड़ूंगा। I don't want to live these bad habits anymore. और अभी ये सारी बुरी आदतों को मैं फिर से नहीं करना I चाहता। want to live for Jesus. मैं यीशु के लिए जीना चाहता हूँ। And the Holy Spirit will show us every day things that we have to obey Him. और फिर हर एक दिन पवित्र आत्मा हमें जिताता रहेगा, बताता रहेगा कि किस तरह से हमें मसीह के लिए जीना है। How to behave in different days with different people. और दूसरे अन्य के लोगों के साथ अन्य हालातों के बीच में किस तरह से हमें रहना है, बर्ताव करना है। How to live as Jesus lived. और यीशु मसीह जिस समान जिए थे उस समान कैसे जिए।
He'll fill us with the Holy Spirit. और वो हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर देगा। The Holy Spirit will tell you how to behave in every situation. और पवित्र आत्मा हमें बताएगा, सिखाएगा कि हर एक हालात में हमें कैसे जीना है। How to behave in the meeting. और एक मीटिंग में हमें कैसे बर्ताव। Suppose you're sitting in the meeting, what would Jesus do? और यदि आप एक मीटिंग में बैठे हैं तो वहाँ पर उस हालत में यीशु मसीह क्या The करते Holy हैं? Spirit will tell, now do this. और ये पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि अभी तुम ऐसा करो। The Holy Spirit will control you and tell you how much hours to sleep. और फिर पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि किस तरह से हमारी नींद पर काबू पाया जाए, कितने घंटे सोना चाहिए, How much to eat, how much not to eat. और कितना खाना है और कितना अधिक नहीं खाना है। He controls everything in our own life. और हमारे हर एक के जीवन में सारी बातों पर वो नियंत्रण रखता है Change our life. और वो हमारे जीवन को बदलने के लिए आया है। See, we don't become Christians just to put a Christian name. और एक नाम धरा एक क्रिश्चियन होकर सिर्फ नाम के लिए जीने के लिए मसीही नहीं है। There is no point in giving a Christian name. और सिर्फ एक मसीही नाम जोड़कर उसमें कोई काफी नहीं है। If you can give a Christian name, then anybody can take a Christian name. और यदि सिर्फ एक नाम जोड़कर मसीही बन जाता तो कोई भी मसीही बन सकता है। Our life may not be changed. लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। There was one person who went to somebody's house, और एक व्यक्ति था जो किसी के घर पे गया and the man of the house called Peter. और उस घर के मालिक ने कहा कि पीटर, And this guest was sitting in the house. He thought maybe his son would come. और फिर वो जो व्यक्ति घर पे आया था उसने लगा कि अपने बेटे को बुला रहा है, इसने सोचा कि इसका बेटा आएगा अभी। But instead of the son, the dog came. लेकिन उसके बेटे के बदले में उसका कुत्ता वहाँ पर आ The गया dog was called Peter. और वो कुत्ते का नाम पीटर था। So the dog is not a Christian. लेकिन कुत्ता तो वहाँ पे मसीही नहीं है। So we can have a Christian name, but we not be changed in our own life. तो ऐसा हो सकता है कि हमारे नाम में हमें ऐसे मसीही नाम को जोड़ नहीं होंगे, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। When I was born, I was given a Christian name, और जब मैं पैदा हुआ मुझे एक मसीही नाम दिया गया, but I was not a Christian inside. लेकिन मैं जो है सचमुच में वहाँ पे मसीही नहीं था। I knew I was a sinner. मैं जानता था कि मैं एक पापी हूँ। When we read the Bible shows you that you are a sinner. और पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम पापी हैं। And I should travel by the train. और मैं जब ट्रेन से सफर करता था I stand near the door. और मैं दरवाजे पे खड़ा रहता था And I knew if I was going to fall down one day, I would die, I would go to hell. और मैं जानता था कि यदि एक दिन यहाँ से मैं गिर कर मर जाऊंगा तो मैं जरूर नर्क में ही जाऊंगा। Outside, I was a very nice person. बाहर से तो मैं बहुत ही सीधाई से चलता था, I was good in my studies. मेरे पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था I used to behave very well to everybody. और सबके साथ मैं अच्छा ही बर्ताव करता था। But inside I knew what kind of person I was. लेकिन भीतर ही भीतर मैं जानता था कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। All the bad thoughts and all the evil things I had in my life. सारी बुरी विचार और मेरे जीवन की सारी बुरी बातों को मैंने अंदर रखा था। And God would take an account of my life and ask me when I had to die, and said, then I knew I would go to hell. और जब परमेश्वर मेरी हिसाब लेगा तो मैं जानता था कि मरने के बाद मैं सीधा नर्क में ही जाऊंगा। Then I had to come to Jesus and I said, Lord, forgive me. I came to the meeting. I asked God, Lord, please forgive me. If I would die, I want to not go to heaven. और फिर मैं जब मीटिंग में आया तब मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तुम मुझे माफ कर दे, क्षमा कर दे, क्योंकि मैं जब मरता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्वर्ग में जाऊँ। Forgive my sins, Lord. मेरे पापों को क्षमा कर दे। And when we ask God like that, God forgives our sins and takes away the guilt from our heart. और जब इस तरह से हम क्षमा मांगकर परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से उस पाप को उठा लेता है। Getting saved and getting right is so easy. और परमेश्वर का उद्धार पाना और सही सिधाई से जीवन बिताना बहुत आसान है। You must pray from your heart. अपने दिल से प्रार्थना करना है। There's no need to play wrong prayers or read from the book. और बहुत लंबी प्रार्थना करना या किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। When Jesus said you pray, don't keep on repeating many things. और जब यीशु मसीह ने प्रार्थना कैसे करना है सिखा रहे थे तो बता रहे थे कि बार-बार लगातार सेम उसी शब्द को दोबारा यूज नहीं करना। Pray from your heart to God. God, this is my condition, save me. और अपने दिल से प्रार्थना करना और परमेश्वर को सच-सच अपने हालात को बताना कहना है कि परमेश्वर मेरी हालत ऐसी है तू मुझे बचा। There was a thief on the cross hanging on the side of Jesus when he was crucified. और जब यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हुए थे उसके बगल में जो चोर था, He said, "Oh Jesus, I have done so much sins. You have not done any sins." और उसने कहा कि हे परमेश्वर यीशु मसीह तूने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने कितने सारे पाप किया है, Remember me. मुझे तू याद कर। And Jesus saw his heart and said, "Yes, today you will be with me in heaven." और फिर तब यीशु मसीह उसके दिल को देखकर कहा कि हाँ तू आज मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। This fellow was a robber and did only evil things all his life. और ये जो व्यक्ति था वो चोर था, हमेशा उसकी पूरी जिंदगी में सारी बुरी बातों को ही किया था। After he said that prayer from his heart, after Jesus died, he was the first person to go to heaven with Jesus. और फिर जब उसने दिल से उस प्रार्थना को
की है, वो मरने के बाद वो सबसे पहला व्यक्ति हुआ जो स्वर्ग में प्रवेश किया। Otherwise, when you pray from your heart, God will hear you sincerely and He will answer your prayer. और जब हमारे दिल से हम बहुत ही सिधाई से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है और जवाब देता है। And then Holy Spirit will tell you, give you the power and tell you how to obey and how to walk in the way of Jesus. और फिर पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ से भर देगा और तुम्हें जताता रहेगा किस तरह से परमेश्वर के आज्ञा को मानते हुए जिंदगी को बिताना है। And that is a wonderful miracle of what happens in our life. और इसी बात को हमारे जीवन में जो होता है एक अद्भुत चमत्कार कहते हैं। And when we go through the book of Romans, और फिर रोमियो की किताब से हम देखते हैं we find that even after becoming believers, we have a lot of temptations. और हम देखते हैं कि विश्वासी होने के बाद हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं We are tempted to sin. और कई बार हमें पाप में गिरने की अनुभवना होता है। Why we are tempted to sin? और कई बार पाप में क्यों गिरने के लिए परीक्षा आती है? Because inside we have a self-will that is known as the flesh. क्योंकि हमारे खुद के अंदर में हमारी खुद की मर्जी है जो हम मांस कहते हैं। God doesn't make us like computers and robots. और परमेश्वर हमें कंप्यूटर और रोबोट के समान नहीं बनाता। We can do what we can do. हम हमारी मर्जी से जो कुछ चाहते हैं हम कर सकते हैं। God has given us the spirit, a gift of choice. और परमेश्वर हमें चुनाव करने का एक अवसर दिया है। Every day we can make a choice either to follow Jesus or to do what we want to do. और हर एक दिन हम चुनाव कर सकते हैं या तो हम मसीह का पीछा कर सकते हैं या तो खुद की मर्जी जो है उसे हम कर सकते हैं। That's why we have to always give our will over to the Lord Jesus. और इसमें जरूरी है कि हमारा जो खुद का मर्जी है उसे यीशु मसीह के हाथ में सौंप देना चाहिए। We have to learn obedience. और हमें आज्ञा मानने के लिए सीखना चाहिए। See, obedience is not one thing that people like to do. और आज्ञा मानने वाली बात एक चीज है जो लोगों को पसंद नहीं है। But God loves obedient people. लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रीति रखता है जो आज्ञा को मानते हैं। Nowadays, children are not at all obedient to their parents. और आजकल के बच्चे बिल्कुल अपने माँ बाप की बातों को नहीं The मानते। spirit of disobedience has come into the whole world. और आज्ञा नहीं मानने वाली जो आत्मा है सारे संसार में फैल गया है। This is the spirit of the devil. और ये शैतान की आत्मा है। You know how the devil became the devil? और आप जानते हो क्या शैतान कैसे शैतान हुआ? Because of disobedience. क्योंकि उसने आज्ञा नहीं मानी He didn't want to listen. और वो सुनना ही नहीं चाहता था। I don't want to listen in heaven, he said. मैं स्वर्ग में किसी की बात नहीं सुनना चाहता। And that's why he was thrown out of heaven. और इसीलिए उसे स्वर्ग से निकाल फेंका गया। And if we also have that habit of not wanting to listen to anybody, disobedience, we will not enter heaven. और इसलिए यदि हम भी लगातार उस आज्ञा नहीं मानने वाली आत्मा के आदि में रहेंगे, हम भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं Heaven करेंगे। is a place of obedient people. और स्वर्ग में सारे ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानी है। Even after becoming believers, we have got a will to do what we want to do. और विश्वासी होने के बाद भी हमारे खुद के अंदर हर एक के पास खुद की मर्जी में के अनुसार जीने की आत्मा है। And the devil always tempts us. और फिर वहाँ पर लगातार शैतान हमारी परीक्षा करता He है। will always tempt us to do what we want to do. और वो हमेशा हमें बहकाता है कि किस तरह से हम खुद की मर्जी को करें। He tempted Jesus Christ himself. और उसने यीशु मसीह को खुद को उस परीक्षा में बहकाया। Every time Jesus said, "No, I will listen to God." लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ मेरे पिता परमेश्वर की बात को सुनूंगा। That's why he overcame the devil. और इसलिए वो शैतान पर जय पा सका। When we obey God, every sin is broken in our life. और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं हमारे जीवन के हर एक पाप को हम तोड़ देते हैं। The power of the devil is broken in our life because of by obedience. और शैतान की सामर्थ हमारे जीवन में वो नाश हो जाता है जब हम परमेश्वर के अधीन में उसके आज्ञा को मानते हैं। If you are harassed by the devil, obey God. और जब यदि तुम शैतान से सताए जाते हो तो जरूरी है कि तुम परमेश्वर के वचन को या उसकी आज्ञा को माने। The devil doesn't like obedience at all. क्योंकि शैतान जो है आज्ञा मानने वाली बात को पसंद नहीं करता। And when we obey God, our lives become free. God takes control of our lives. और यदि जहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं परमेश्वर हमारे जीवन पर काबू पाता है और फिर हमें सारी बातों में चलाता है। That's why the spirit of obedience is the spirit of Jesus Christ. और इसके आज्ञा मानने वाली आत्मा जो है यीशु मसीह की आत्मा है। That is what we hear in the church. और इसी बात को हम कलीसिया में सुनते हैं। The whole world, people are most disobedient. और सारे संसार में लोग बिल्कुल आज्ञा नहीं मानने वाले बच्चे होकर हैं। They just don't listen to authorities at all. और वो अधिकारियों की बातों को बिल्कुल नहीं मानते। They don't listen to the teacher. वो टीचर्स की बातों को नहीं मानते। They make fun of the teacher, अपने टीचर्स का मजाक उड़ाते हैं। fun of the driver, fun of the conductor. और ड्राइवर का कंडक्टर का हर एक व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं। God has put people in authority in different places. और परमेश्वर ने लोगों को अलग-अलग अधिकारी के स्तर पर अपने नियंत्रण के अनुसार उसे रखा है। Wherever they are in authority, we have to obey the authority. और जहाँ कहीं पर भी ऐसे अधिकारी हैं उनके आज्ञा में हमें उनकी आज्ञा को मानना है। That is why God tells the children, first of all, when they are small children, be obedient to your parents. इसलिए सबसे पहले परमेश्वर छोटी बात बच्चों को ऐसी शिक्षा दी कि सबसे
well with you. ऐसे करने से तुम्हारे साथ भला होगा। When you are in your house, you have to obey your parents. और जब तुम घर पर हो अपने माँ बाप की बातों को मानना है। If you don't obey your parents, it will not go well with you. यदि तुम अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानते तो तुम्हारे साथ भला नहीं होगा। That is what God says. और इसी बात को परमेश्वर कहता है। And we see in so many examples in this world, people who have obeyed their parents, it has gone well with them. और हमने इस संसार के भी कितने उदाहरणों को देखा है कि जहाँ लोगों ने अपने माँ बाप की बातों को मानी है, उनके साथ हमेशा भला ही हुआ है। There is only one command for children: और बच्चों के लिए सिर्फ एक ही आदेश है, to obey their parents. अपने माँ बाप की बात को मानना। And then it will go well with them. और ऐसे करने से उनके साथ भला होगा। And likewise, it is for all of us in different places where we go, in our workplace, the church, and different places, always obey authority. और इसलिए हमारे लिए भी हम जहाँ पे भी हो, अलग अलग क्षेत्र में, काम की जगह पे, कलीसिया में, जहाँ पे भी हमारे ऊपर जो अधिकार है उसके अधीन में आज्ञा मानना है। In the world, it says, why should I listen to other people? और संसार में लोग ऐसे कहेंगे, मैं क्यों दूसरों की बातों को मानूं? The office, there will be unions that say, जिंदाबाद, मुर्दाबाद. और यूनियन, जो ऑफिस के जो यूनियन है, वो तुमसे जिंदाबाद या मुर्दाबाद कहते हैं। And they keep on shouting and back answering and anything. और वो हमेशा चिल्ला चिल्लाकर पलट कर जवाब देते हैं। This you learn from all the friends you will learn in the colleges and in the schools. और इसी बात को हमारे कॉलेजेस में, हमारे दोस्तों मित्रों के बीच में भी हम सुनते हैं। They are not at all disciplined. और कभी भी वो अनुशासन में नहीं रहते। And now the government also said, please don't scold the children, please don't beat the children. और अभी सरकार ने भी ऐसे लागू करने के लिए कहा कि कृपया अपने बच्चों को चिल्लाए नहीं, मारे नहीं। The Bible tells when the child is young, please give him a good beating if he is very disobedient. और पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब बच्चा छोटा है और वो अनुशासन में नहीं है, आज्ञा नहीं मानता है, तो उसे मारकर अनुशासन में लाया जाए। But children understand only one language as a stick. और क्योंकि बच्चे जो है सिर्फ एक ही भाषा को समझते हैं, वो है मार की भाषा। There was one person who said when his child, he said, I never beat my child my whole life. और एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी में मैंने अपने बच्चे को कभी नहीं मारा है। And the child, when he became old and became big, he became such a rebel and such a stubborn fellow. और फिर वो बच्चा जब बड़ा हो गया, वो कितना जिद्दी और पलटकर बिल्कुल अपनी ही मर्जी के अनुसार चलने वाला बच्चा हो गया। It is the father and mother's fault. तो ये किसकी गलती है? ये माँ और बाप की गलती है। They never beat the children when the children were doing wrong things. और जब बच्चा गलती कर रहा होता तो कभी भी वो माँ बाप ने उसको कभी मारा नहीं। Now the law in America is that if you beat a child, you will go to the parent will go to the jail. और अभी अमेरिका में तो ऐसा कानून लगा है कि यदि बच्चों को मारा जाता है तो वहाँ पर माँ बाप को जेल के पीछे डाल That's देते why हैं। in America there is so much of problem, there is divorce and all sorts of immoral behavior full in America. और इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर उस देश में सारी बुरी बुरी बातें वहाँ पे फैली हुई है। They don't want to listen to God. वो परमेश्वर की बात को नहीं सुनना चाहते। They want to do what is right in their own eyes. वो अपने खुद की नजरों में जो सही है वो करना चाहते God हैं। said, go and do what you like. फिर परमेश्वर भी कहता है, जाओ जाकर तुम जो करना है करो। You don't fear God, you will reap what you want, you are sowing. और यदि तुम परमेश्वर की बात को नहीं मानोगे, जो तुम बोते हो उसी को तुम काटोगे। Most of the marriages in America end in divorce. और इतनी सारी शादियां जो अमेरिका में वो सारी डिवोर्स में होकर तलाक में बदल गया है। It is coming to India also. और यही बात अभी इंडिया में भी आ रहा है। Wives don't want to listen to their husbands at all. अब पत्नियां जो है अपने पति की बात को मानना ही नहीं चाहती। There is a women's liberation movement. और यहाँ पर अभी स्त्रियों का लिबरेशन मूवमेंट आ गया है। Equal rights. बिल्कुल समान अधिकार के लिए। We have both our bosses, two bosses in one house. और एक घर में दो बॉसेस हैं। The Bible says husband should be the head of the wives. और पवित्र शास्त्र कहता है कि पति जो है, पत्नी के ऊपर जो है वो मालिक होना चाहिए। There are two heads, there is a big problem. लेकिन एक ही घर में यदि दो मालिक या दो सिर होंगे तो बड़ी परेशानी होगी। Always is fighting. हमेशा वहाँ पे झगड़ा होता है। Bible says when your authority at home should be the father and the wife should submit to the husband. और पवित्र शास्त्र कहता है कि घर में एक पुरुष जो है उसी को अधिकार में रहना है और पत्नी जो है उसके अधिकार के परिवार के साथ भला होता है। And the husband has to listen to his authority. और पति को जरूरी है कि उसके ऊपर जो अधिकार है उसकी बात माने। Jesus went and spoke to a Roman soldier when Roman commander's servant was sick. और यीशु मसीह ने एक रोमियो का सैनिक के पास जाके बात की जब उसका नौकर जो है बीमार था। And the Roman commander told Jesus, don't come to my house to pray. You just tell the word from there and my servant will be okay. और फिर वो अधिपति ने यीशु से कहा, तुम्हें मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है, तुम जहाँ कहीं पर भी वो वहाँ से प्रार्थना करोगे तो बस ये काफी है। He said, because I know I have 100 people below me. If I tell them one thing, they'll obey. क्योंकि फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं मेरे घर में 100 लोग हैं, उनको मैं यदि एक आदेश देता हूँ तो वो उसे झट से कर देते हैं। And I know you are under authority. If you tell one thing, it will happen. और फिर मैं जानता
जाएगा। Jesus marveled at this one's faith. और उसके विश्वास को देखकर यीशु मसीह चकित हो गए। He didn't have a Bible. उसके पास कोई पवित्र शास्त्र नहीं था। He used to worship idols in the past. और वो उसके बीते हुए दिनों में मूर्ति पूजा करता था। But he had more faith than most other people who had the Bible. लेकिन जितने सारे वहाँ पे कभी बाइबल है उनसे भी बढ़कर कई गुना उसका विश्वास था। Immediately there was healing for the servant. और झट से उसी वक्त पर वहाँ पर उसके नौकर को चंगाई हो गई। Why? Because he understood the secret of authority. क्योंकि उसने उस अधिकार की गुप्त बात को रहस्य को जान गया। He was submitting to authority above him, और उसके ऊपर जो अधिकार थी उसके अधीन में वो हो गया। and the soldiers under him were submitting to him. और ऐसे करने से उसके नीचे जो सारे सैनिक थे उसके अधीन हो गए। That was a perfect order in their own life. और उनके जीवन में बिल्कुल अनुशासन से एक जीवन था। And it's very important for us to learn obedience. और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आज्ञा मानने के लिए सीखें। That's why we saw in Hebrews that Jesus learned obedience by the things which he suffered. और इसलिए हम इब्रानी में कल देखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह ने सारे जो दुख उठाए उसके जरिए से उसने आज्ञा मानने को सीखा। When Jesus was young, he didn't have all the facilities in that village of Nazareth. और जब यीशु मसीह छोटे थे तो उस नाज़रीन के गांव में उसके पास सारी सुख सुविधाएं नहीं थी। But he said, "I listen to I'll be happy with whatever the facilities I've got." लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है उसमें मैं संतुष्ट रहूंगा। Many of his friends had many better things, but he said, "I'm happy what God my family has got. I will be happy with that." और यीशु मसीह के दोस्तों के पास बहुत अधिक चीजें थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे पास जो कुछ है, मेरे परिवार ने मुझे जो दिया है, उसमें मैं संतुष्ट रहना सीखूंगा। Jesus is our example and your example. और यीशु मसीह आपका और मेरा उदाहरण है। In the book of Samuel, 1 Samuel chapter 15, और पहले सामुएल के 15वें अध्याय verse 22 and 23. उसके 22 और 23वें वचन। And Samuel had gone and they was telling to Saul, "Has the Lord as much delight in burnt offering and sacrifice as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams." But it, boys, सामुएल ने कहा, "क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातों को मानने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना को बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढक की अग्नि के उत्तम है। एक बलवा करना और भावी चलवाने में से सीखना इसी समान पाप है।" He said, "Obeying the voice of the Lord." और फिर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की बात को सुनना। That is, God always speaks to each one of us, और परमेश्वर हमें से हर एक व्यक्ति के साथ बात करता है। telling us what is right and what is wrong. और वो हमेशा चिताता है कि क्या सही है क्या गलत है। Holy Spirit tells us, "This is right what you're doing, this is wrong that you're doing." और पवित्र आत्मा हमें बताता है कि ये सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। And you listen to the voice of the Lord, it will go well with you. और यदि तुम परमेश्वर की बात को मानोगे तो तुम्हारे साथ भला ही होगा। That is obeying the voice of God. ऐसा करने को कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को हम आज्ञा मानते हैं। Everybody, God gives us the conscience. और हर एक को परमेश्वर ने विवेक दिया है। God speaks to us in His word. और परमेश्वर अपने वचन के जरिए से बातें करता This है। is wrong, this is right. ये गलत है, ये सही है। Do the right. जो सही है उसे करो। Trust in God and do the right. और परमेश्वर पर भरोसा रखो, जो सही है उसे करो। You cannot say, "I'm doing this wrong thing because everybody else is doing wrong." और तुम वहाँ पर नहीं कह सकते कि दूसरे लोग ये सारे गलत काम कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। One day when you stand before God, God will give an account. You can give an account to Jesus Himself. और एक दिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहेंगे तो हमें हमारे खुद के जीवन का हिसाब यीशु मसीह को देना होगा। Then we cannot blame our husband or blame our wife or blame the pastor or anybody else. God says, I want to answer from you. और वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इसके वजह से या पास्टर की वजह से या पत्नी की वजह से पति की वजह से यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। When you go for an exam, who has to write the paper? You have to write the paper. और जब तुम परीक्षा के लिए जाते हो तो किसे परीक्षा लिखने की जरूरत है? तुम्हें खुद को। Your class teacher and tuition teacher cannot come and help you. और वहाँ पर तुम्हारी क्लास टीचर या ट्यूशन टीचर आपको परीक्षा नहीं दे सकती। They'll help you before the exam. वो परीक्षा के पहले भी तुम्हारी मदद करेंगे। Exam, your roll number is only for you. You have to give an account of your life. और उस परीक्षा के समय में तुम्हारे रोल नंबर के बदले में तुम्हें ही लिखना है, तुम्हें हिसाब देना है। Both of us, all of us have to give account of our life individually. और हर एक को हमारे हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत विधि से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में हिसाब देना है। That's why we have to fear God now and listen to Him. और इसलिए जरूरी है कि अब हम परमेश्वर का भय मानकर उसकी बातों को सुने। And it says, "Behold, to obey is better than sacrifice." और इसलिए ऐसा
ऐसा लिखा है कि आज्ञा मानना तो बलि चढ़ाने से भी बेहतर है। We can give a lot of money here and we can do a lot of prayers and go to this place and that place. God said, I'm not interested in all these things. I'm interested in your heart. और हम हो सकता है यहाँ पर बहुत सारा पैसा दे सकते हैं, बहुत लंबी लंबी प्रार्थना कर सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि इन बातों में मैं कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूँ, मैं तुम्हारे दिल को देखता हूँ, I want to change your life. मैं तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता हूँ। And verse 23 says, rebellion is the sin of divination. और 23वें वचन में ऐसा लिखा है कि बदलाव करना वो है भारी कहने वाले के पूछने के समान पाप है। Rebellion or disobedience is like doing black magic. और बदलाव करना और आज्ञा नहीं मानना एक काला जादू टोने के समान पाप है। And insubordination is iniquity and idolatry. और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। Because it says, because you have rejected the word of the Lord, you have rejected you from being king. और तूने परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। So when we obey God, we become kings. और जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, हम राजा के समान बदल जाते हैं। We have control of our lusts and desires. और फिर हमारे में जो हवस है, जो हमारी खुद की मर्जी है, इच्छा है, उस पर हम काबू पाते हैं। God says, very good, you are a good obedient son. और परमेश्वर कहता है कि बहुत अच्छा है, तुम बहुत ही आज्ञा मानने वाले बच्चे हो। I will give you authority over evil spirits. और मैं तुम्हें दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दूंगा। I will give you authority over all the power of the devil. और शैतान के सारे सामर्थ के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार दूंगा। If you are disobedient, what authority God can give you? लेकिन यदि तुम आज्ञा नहीं मानते तो परमेश्वर वहाँ पर तुम्हें क्या अधिकार दे सकता है? The devil has authority over you. ऐसा करने से शैतान तुम पर अधिकार रखता है। Always be obedient to God. इसलिए हमेशा परमेश्वर की हर बात को मानना चाहिए। Obedient to what the word of God says. परमेश्वर का वचन जो कहता है उसकी आज्ञा मानना है। If the word of God says something, always do it. और परमेश्वर का वचन यदि कुछ कहता है तो हमेशा उसे करना चाहिए। It is difficult to do it. ये करना कई बार मुश्किल होता है। But you must humble ourselves. Lord, you said it, I will do it. और लेकिन हमें नम्र होकर कहना कि परमेश्वर तू ही कहा है इसलिए मैं करूँगा। Love one another as I have loved you, Jesus said. और जिस तरह से मैंने प्रीति की है उस तरह से तुम एक दूसरे के साथ प्रीति रखो, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। Love is not a feeling. और प्रेम जो है ये कोई एहसास नहीं है। Husbands have to love their wives. और पति को जरूरी है कि अपने पत्नी से प्रेम करे। However the wives behave. फिर वो पत्नी कैसे भी क्यों न हो। You can say my wife is not a good wife and my boss is not good. You have to love your wife right up to the very end. और हम शायद कह सकते हैं मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, चाहे फिर कैसे भी लोग क्यों न हो, अंत तक हमें उन्हें प्रेम करना है। Jesus said love your enemies. और यीशु ने कहा कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। But how to love enemies? लेकिन अभी शत्रु के साथ कैसे प्रेम रखा जाए? He said go and love it. लेकिन यीशु ने कहा कि तुम जाकर प्रेम करो। Love is action. और अब प्रेम जो है क्रिया में बदलना है। That person does not be good to you. You go and just say sorry. और यदि वो जो व्यक्ति है वो तुम्हारे साथ सही से बर्ताव नहीं कर रहा है, किसी भी तुम जाकर क्षमा मांगो। Because that you may not feel like it, but go and do it. और हमें ऐसा करना तो दिल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जाकर करना चाहिए। If we go by our feelings, we will not do anything. और यदि हमारे एहसास के बल पे हम जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं We करेंगे। want to do the wrong things. और ऐसे में हम गलत ही बातों को करेंगे। Once I had when I was in college, I had my superior was a very bad person to me. He did a lot of harm to me. और एक बार जब मैं कॉलेज में था तब मेरे ऊपर जो अधिकार परमेश्वर रखा था वो मेरे लिए बहुत ही हानिकारक हो गया। He used to harass me every day वो हमेशा मुझे सताता था and talk bad about me and do all sorts of things. और मेरे बारे में सारी बुरी बातें करके सारी गलत बातों को करता था। And one day, I think it was his birthday, so the Lord told me, what shall I do? और फिर एक दिन उसका जन्मदिन था, फिर मैं परमेश्वर से पूछा कि मुझे क्या करना है। And then the Lord told me, buy a cake and give it to him. और फिर परमेश्वर ने कहा कि तुम जाकर एक केक खरीद कर उसे दे दो। Then I bought a cake and gave it to him. फिर मैंने केक खरीद कर उसे जाकर दी। And he looked at me. फिर उसने मुझे देखा। He said, George, I got so much bad to you. फिर उसने कहा कि देखो भाई जॉर्ज, मैंने तुम्हें कितनी सारी बुरी बातें की है, How you bring this cake to me? फिर भी तुमने मेरे लिए एक केक लेकर आए। This is only what when we obey God, our lives can change. और इसी तरह से जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हमारी खुद की जिंदगी बदल जाती है। Jesus said, if you do bad, do good, always love your enemies. और इसलिए यीशु ने कहा कि हमेशा सही करो, अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो। If you love only those people who are good to you, what is the credit to you? और यदि जो लोग तुमसे अच्छा बर्ताव करते हैं उन्हीं के साथ प्रेम रखोगे तो फिर उसमें क्या लाभ है? All the gundas are good to their other gundas. और सारे गुंडे तो दूसरे गुंडों से भलाई बर्ताव करते हैं। So you also know better than a gunda. फिर तुम भी गुंडों से कोई बढ़कर नहीं हो। But if you do good to those who hate you, there is some you have become a Christian. लेकिन जब कोई तुमसे नफरत करता है उसके पास जाकर तुम भलाई से बर्ताव करते हो तब तुम मसीही कहलाते हो। This is not possible for men. लेकिन ये लोगों से, इंसान से ये मुमकिन नहीं है। It's only possible when you love Jesus and allow Jesus to come into your life. और ये तभी मुमकिन है जब तुम यीशु मसीह को अपने जीवन में आने
Jesus said to the people who killed them, Father, forgive them. They do not know what they are doing. और फिर यीशु मसीह जो लोगों ने उसको ठेस पहुंचाई, उसको जो मारा पीटा, उसको कहा कि परमेश्वर से माफ कर दे क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। And the Lord always teaches us to do His ways. और परमेश्वर हमेशा हमें सिखाता है कि किस तरह से उसके मार्गों पर हम चलें। And for that, He gives us the Holy Spirit. और फिर उस ऐसे करने के लिए वो हमें पवित्र आत्मा देता है। When we give our life to Jesus, He gives us the Holy Spirit. और जब हमारे अपने जीवन को हम यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हैं तो वो हमें पवित्र आत्मा देता है। Jesus in heaven, He is going to send the Holy Spirit from heaven to our hearts that we can live and have overcoming life. और यीशु मसीह जो स्वर्ग में है उसने पवित्र आत्मा को इसलिए भेजा कि वो हमारे हृदय में प्रवेश करे और एक जय का जीवन हम बिताएं। He is there with you 24/7. और 24 घंटे हर एक हफ्ते में, हर एक हफ्ते के दिन में वो हमारे साथ पवित्र आत्मा The है। Lord Jesus, Holy Spirit, give me the Holy Spirit. Please lead me, guide me, and give me the power. और हे परमेश्वर यीशु मसीह तूने पवित्र आत्मा मुझे दिया है, कृपया मेरी अगुवाई करना, मुझे चलाना और मुझे सामर्थ से भर देना। Then it will go well with us. ऐसे करने से सारी बातें हमारी भलाई के लिए होगी। We can praise God for His wonderful gospel. और इस भरी सुसमाचार के लिए परमेश्वर को हमें स्तुति धन्यवाद देना है। Sometimes we think that the commandments are very difficult. कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर के आदेश बहुत मुश्किल है, The Apostle John said His commandments are not a burden. लेकिन ये प्रेरित यूहन्ना कहता कि उसकी जो आदेश है ये हमारे लिए बोझ नहीं है। These are good things to do. ये सारी भली बातें हैं। Earlier I was doing the bad things. पहले तो मैं सारी बुरी बातें करता I am था, enjoying to the good things. लेकिन अब उस भली बात को करने में मुझे बहुत खुशी होती है। And God has called us to do the good things in life और इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम जीवन के सारी भली बातों को करें and do the things that are well pleasing in His sight. और जो ऐसी बातों को करें जो परमेश्वर की नजर में सही है।